ये वाली रेसिपी आपने कंप्लीट देखनी है, क्योंकि इस रेसिपी को जब आप देखने के बाद बनाएंगी तो यकीन माने खाने वाले भी इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे, क्योंकि इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनेगी। कम मसालों के साथ बनाएंगे और कम वक्त में इसको हम तैयार करेंगे। बहुत ही टेस्टी बनेगी, चाहे आप इसको रोटी के साथ खाएँ या नान के साथ खाएँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो अल्लाह पाक के नाम से अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जी जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले तो यहाँ पे हम गोश्त लेंगे। मैंने यहाँ पे आधा गोश्त और आधी चर्बी ली है। अगर आपने चर्बी का इस्तेमाल नहीं करना तो आपने इसकी जगह ऑयल का इस्तेमाल कर लेना। इसके बाद 1 चम्मच मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। साथ ही हम इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल का डालेंगे। अगर आपने चर्बी इस्तेमाल नहीं करनी तो आपने ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 3 अदद आलू ले लिए हैं, अच्छी तरह से धो के इनका छिलका उतार लिया है। ये भी हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, इससे ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनेगी। इसके बाद बारी आती है मसालों की, तो 2 ही मसाले इसमें जाएंगे। एक है काली मिर्च, अकॉर्डिंग टू टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और दूसरा है नमक, इसको भी हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही इस्तेमाल करेंगे। ये 2 मसाले इस रेसिपी में जाएंगे, इसके अलावा हम और कोई मसाला इसमें नहीं शामिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने 3 अदद सब्ज़ मिर्चें ले ली हैं, दरमियान में से कट करके आपने इसमें डाल देनी है। तो अभी हमने क्या करना है, हमने अभी जो है इसको कवर करेंगे। कवर करने के बाद हम इसको चूल्हे पे रखेंगे। गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और जो लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने जो है वो आग लगा ली है इस चूल्हे में, तो इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, क्योंकि हमने इसको काफ़ी टाइम के लिए पकाना है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे। गोश्त जब पानी छोड़ेगा और लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म होगा, तो इसके बाद हम इसकी थोड़ी सी बुनाई कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, तकरीबन 5 मिनट में जो है इसका पानी ड्राई हो जाएगा और लहसुन भी जो है फ्राई हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो चुका है। अभी हम चंद मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे। इससे क्या होगा, जो लहसुन का कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। जो लहसुन के कच्चापन की स्मेल होती है ना वो भी नहीं आएगी इस रेसिपी में से। तो चंद मिनट के लिए मज़ीद बुनाई कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसमें पानी डाल देंगे ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 लीटर पानी लिया है और इसमें पानी डाल के इसको एक बार हिला लेंगे और इसके बाद हम इसको कवर करके रखेंगे। आपने कवर इस तरह करना है कि फ्लेम जो है तेज़ रखनी है और कवर अच्छे तरीके से करके रखना है, जिस तरह हम कुकर का इस्तेमाल करते हैं। इससे ये रेसिपी जल्दी बनेगी। तो यहाँ पे हमने इसको कवर करके रख दिया है तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये गोश्त बन के तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और साथ ही आपने अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करना है। रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनके तैयार होती है। आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और कमेंट में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो उम्मीद है ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। बनाने में भी आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और लाजवाब है।